चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाल चक्र। मैं हूं आपके साथ याशिका गुप्ता। हमारे साथ शैलेंद्र पांडे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शुरुआत करेंगे शो की और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का विषय क्या है। शैलेंद्र जी, आज किस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं? आज चाल चक्र में आपको बताने वाले हैं जिंदगी की एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दरअसल बीमारी तो नहीं होती, लेकिन हाँ, उसका प्रभाव भी बीमारी से कम नहीं होता। बात करेंगे आज शक की। शक के बारे में कहते हैं कि इसकी दवाई हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास इसकी कुछ दवाई तो मौजूद है ही। इसीलिए आपको बताएंगे कि आपके रिश्तों में अगर शक आ गया है तो उसके पीछे ज्योतिष के कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। अगर शक है, अलग अलग तरीके का शक होता है, कभी पति पत्नी के बीच में, कभी प्रेमी प्रेमिका के बीच में, कभी दोस्तों के बीच में। तो अगर आपके रिश्तों में शक आ गया है तो उसको दूर करने के अचूक उपाय क्या है, और इसके अलावा रोजाना की तरह आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आज की शुभ पहर की भी चर्चा करेंगे चाल चक्र में। चलिए, तो ये आपने जान लिया कि चाल चक्र में आज क्या खास है, किस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और शुरुआत हम करेंगे आज के पंचांग से। बात करते हैं आज के पंचांग की। तिथि है आज पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज का नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र और चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे। यानी चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर आप ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है, कितना अच्छा कितना बुरा। आज राहुकाल का जो समय होगा, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। और आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है, तो बेहतर यही होगा कि आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना की जाए। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, कोई दिक्कत है, तो गुड़ का सेवन करके, गुड़ खाकर अगर यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। चलिए, तो आज का पंचांग हमने जान लिया और आज का जो विषय है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। शैलेंद्र जी, शक की जो बीमारी है, तो अगर इसका कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ दिमाग में है, तो आखिरकार ग्रहों से इसका किस तरह से कनेक्शन है, क्या भूमिका है इसकी? अगर हम मोटे तौर पे कहें तो शक के पीछे जो समस्या होती है वो आपका मन होता है। जैसा कि याशिका ने कहा कि आपके दिमाग में है, आपके मन में है, तो बिल्कुल सही है, आपके मन में ही है ये मामला, आपके दिमाग में ही है ये मामला। और इसमें ग्रहों की भूमिका होती है, क्योंकि आपका मन, आपकी बुद्धि बहुत हद तक ग्रहों के पोजीशन से संबंध रखती है, उस पर निर्भर करती है। कैसे है मामला? देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संबंध के बारे में अगर भ्रम के कारण, अगर कंफ्यूजन के कारण आप निगेटिव कल्पना करते हैं, नकारात्मक कल्पना करते हैं, तो इस स्थिति को हम शक कहते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है और किसी रिलेशन के बारे में भी हो सकता है। वैसे तो शक बहुत जगह होता है, बहुत सारी चीजों को लेकर भी होता है, लेकिन शक का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव, निगेटिव इंपैक्ट जहां पर आपको दिखाई देता है, वो या तो विवाह का मामला होता है या तो प्रेम का मामला होता है। अमूमन विवाह और प्रेम के मामलों में आपको शक का मामला सबसे ज्यादा दिखाई देगा, सबसे अधिक प्रकट होगा। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव 4th हाउस, पंचम भाव 5th हाउस, सप्तम भाव 7th हाउस और द्वादश भाव यानी 12th हाउस, चौथा, पांचवा, 7वां और 12वां, ये 4 भाव ऐसे हैं जिससे किसी व्यक्ति के मन की दशा देखी जाती है। आपका मन कैसा है, आपके मन की स्थिति कैसी है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप मूर्ख हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप शक्की हैं, ये कैसा है मामला, ये इन्हीं भाव से हम देखते हैं। चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो शक को जन्म देते हैं। अमूमन चंद्रमा मन का स्वामी होता है, तो मन को प्रभावित करता है और शक तक आपको पहुंचा देता है। बुध जो होता है वो बुद्धि को नष्ट कर देता है और अमूमन हम गलत बातों को लेकर शक पैदा करते हैं, शक पालते हैं। इसी तरह से शुक्र भी रिलेशनशिप का स्वामी होता है, खासतौर से एक महिला और पुरुष के जो संबंध होते हैं, चाहे वो पति पत्नी के हों, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका के हों, इसके पीछे शुक्र की भूमिका होती है। इसीलिए चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह मिलकर आपके जीवन में शक को जन्म देते हैं। शनि और राहु उसको हवा देते हैं।
शनि और राहु उस निगेटिव चीज को आगे बढ़ा देते हैं, हवा लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, जिससे मामला खराब हो जाता है। शक होने के पीछे अगर राहु हो, सबसे बुरा यही होता है, क्योंकि राहु का जो मामला होता है ना, वो सिर्फ होता है वहम का। इसीलिए अगर शक होने के पीछे राहु हो जाता है तो शक खत्म नहीं होता। तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि कुछ बड़ा और गंभीर न घट जाए। पति पत्नी के बीच में शक हुआ और शक का लेवल वहां तक पहुंच गया कि एक दूसरे की हत्या कर दी, एक दूसरे को मार दिया, डिवोर्स दे दिया, कुछ कर दिया उल्टा सीधा। वहां पर जो ग्रह होता है वो राहु होता है, क्योंकि राहु का जो शक है वो जल्दी खत्म नहीं होता। जब तक आप चैन से, शांति से बैठकर अपने मन को समझने और समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक राहु का शक जिंदा रहता है। इसीलिए जब राहु शक के पीछे होता है तो ये मान के चलिए कि अगर उसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो कुछ ऐसा घटेगा जो अच्छा नहीं होगा। चलिए, तो हमने जान लिया शक और ग्रहों का आखिरकार संबंध क्या है, कौन कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन शैलेंद्र जी, ये बड़ी आम सी बात है, शक का मतलब क्या है? डाउट होना मन में। लेकिन डाउट्स तभी आते हैं जब आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। बहुत बार होता है कि बेकार में डाउट्स नहीं आते हैं। तो उसके बीच के लिए, उसके लिए क्या कुछ करना है ताकि मन में जो डाउट्स हैं वो कम आए, नहीं आए और ऐसी स्थिति ही पैदा ना हो? यशिका, अगर हम सामान्य संबंध की बात करें तो शक के पीछे जो डाउट का फैक्टर है वो दो तरीकों से आता है। पहला, एक आदमी होता है, उसका स्वभाव ही है शक करने का। वो सबके ऊपर शक करेगा, अपने दोस्त के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, अपनी प्रेमिका के ऊपर, अपने प्रेमी के ऊपर वो शक करेगा, या अपने पति पत्नी के ऊपर। पहली अवस्था तो यही होती है कि आदमी को शक की बीमारी है, शक की व्यक्ति है, उसको शक होता रहता है। दूसरा जो मामला होता है वो होता है ज्यादा पॉजिटिव होने का। शक कब होता है? जब हम चाहते हैं कि कोई आदमी हमारा ही रहे, हमारे जीवन से बाहर ना जाए, तो हमें शक हो जाता है। जैसे मान लिया कोई पत्नी है, अपने पति को बेपनाह मोहब्बत करती है, बहुत प्रेम करती है, और उसके जो पतिदेव हैं वो एक सामान्य आदमी है, उनको लगता है कि भाई जीवन में स्वतंत्र रहने का अधिकार है। वो अत्यधिक प्रेम कभी कभी शक का रूप ले लेता है कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, कहीं ना मिले, कहीं ना जाए, और इस चक्कर में शक की एक शुरुआत हो जाती है। वैसा पतियों के साथ भी होता है, जब पतियों को लगता है कि पत्नी से ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं तब भी शक पैदा होता है। तो शक की दो स्थितियां होती हैं, एक तो आपका मन ही शक्की होता है जो बात बात में शक करता है, और दूसरा प्रेम का आधिक्य होना, या यूं कह ले कि ओवर पॉजिटिव होना भी शक का कारण होता है। लेकिन शक चाहे जैसा हो कभी अच्छा नहीं होता। प्रेम में स्वतंत्रता ना हो, किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने न दें आप, तो ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता जिसको आप प्रेम कह सकते हैं। इसीलिए शक कैसा भी हो, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में आप देखें, चाहे वो निगेटिव सेंस में देखें, शक तो शक है, और उसका नुकसान जरूर होता है अगर उसका सही समय पर उपाय ना किया जाए। और सबसे ज्यादा जो ये स्थिति पैदा होती है शक की, वो शैलेंद्र जी पति पत्नी के बीच में, जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तब ज्यादा होती है। तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, पति पत्नी के बीच में शक आम होता है, बहुत जल्दी पैदा होता है। अगर पति पत्नी के बीच में शक हो गया है, पत्नी को पति पर शक है या पति को पत्नी पर शक है, तब ये उपाय वो व्यक्ति करेगा जिसको शक की बीमारी है। तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी वास्तव में कुछ है या नहीं है। जिसको भी शक की बीमारी है वो यही उपाय करेगा। मान लिया पतिदेव को शक की बीमारी है तो पति उपाय करेंगे, और पत्नी को शक की बीमारी है तो पत्नी उपाय करेगी। क्या उपाय करेंगे? पति या पत्नी 16 सोमवार का उपवास रखेंगे। संकल्प नहीं लेंगे कि मैं 16 का रख रहा हूं, मैं 15 का रख रहा हूं, लेकिन एक मन में दिमाग में रखेंगे कि 16 सोमवार का व्रत रखना है। रोज सुबह 11 माला, 11 गुणे 108 बार, करीबन इसमें 30-35 मिनट का वक्त लगेगा। 11 गुणे 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। यहां पर नमः शिवाय के जप से काम नहीं चलेगा। रोज सुबह 11 माला ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, जिसको भी शक की बीमारी है। हर सोमवार को शिव जी के मंदिर में सुहाग की वस्तुओं का दान करेंगे। स्त्री हो या पुरुष हो, सौभाग्य की सामग्री का दान करें, सिंदूर का, चूड़ी का, बिंदी का, नेल पेंट्स का, सुगंध का। ये दान आपको शिव मंदिर में हर सोमवार को शाम को करना है, और ये तब तक करना है जब तक आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं या रख रही हैं। और इसके साथ साथ काले रंग का प्रयोग करना बंद कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह आपके दिमाग से शक हट जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका शक हो वो बावजह हो, उसमें वजह हो, कोई बात हो उसमें। तो अगर मान लिया आपका शक जेन्युइन है, रीजनेबल है, वास्तव में कोई बात है, तो इस उपाय करने से वो पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी, वो चीज भी सामने आ जाएगी।
इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि ये उपाय कर लीजिए, खासतौर से वो व्यक्ति करेगा जिसको शक है, ताकि अगर वास्तव में शक है तो वो गायब हो जाए, कोई मामला ही नहीं है तो चला जाए, और अगर वास्तव में शक है, कोई उसके पीछे वजह है, तो कम से कम पिक्चर क्लियर हो और जीवन में चैन से रह पाए। चलिए, अगर पति पत्नी के बीच में शक हो तो क्या करना है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में शक है, तो उसके लिए भी क्या हमें सेम ही तरह के उपाय करने हैं? पति पत्नी से ज्यादा जो शक पैदा होता है वो प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है, क्योंकि जो प्रेम की स्टेट होती है ना, उसमें पॉजेसिव होना एक बहुत आम बात है, बहुत ज्यादा होता है। ये पति पत्नी के लिए पॉजेसिव ना हो, पत्नी पति के लिए पॉजेसिव ना हो, ये बात तो समझ में आती है, बहुत बार ऐसा होता भी है, और 50% मामलों में पॉजेसिव नहीं भी होते हैं। लेकिन प्रेमी प्रेमिका के मामले में पॉजेसिव होना एक इतनी कॉमन बात है कि अद्भुत तरीके से प्रेमी प्रेमिका के ऊपर और प्रेमिका प्रेमी के ऊपर पॉजेसिव हो जाते हैं। बहुत नेचुरल है, बहुत सामान्य है ऐसा। इसीलिए प्रेमी प्रेमिका के बीच में शक होना बहुत साधारण भी है और होता भी है। क्या करना चाहिए? मैं फिर कहूंगा, ये उपाय वही करेगा जिसको शक की बीमारी है, जिसको बीमारी है दवाई वही खाएगा। अब मान लिया प्रेमिका को ट्रस्ट नहीं है, प्रेमिका को शक है अपने पति के ऊपर, प्रेमी के ऊपर कि भैया ऐसा करता है ये, तो जिसको शक की समस्या है वो ये उपाय करेगा। क्या करेगा? रोज सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे और एक मंत्र आपको बताते हैं, ये मंत्र 108 बार सुबह पढ़ेंगे या पढ़ेंगी। और ये मंत्र हमने लिया है दुर्गा सप्तशती से। मंत्र नोट करिए, मंत्र है ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। फिर से नोट करिए, ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। माया को नष्ट करने वाला मंत्र है। और शक क्या है? माया ही तो है। अगर माया का पर्दा उठ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी बहुत स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये श्लोक आप उठा लीजिएगा दुर्गा सप्तशती से, वरना हम आपको दिखाई रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। और 108 बार सुबह के समय जपिएगा अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई शक जैसी समस्या पैदा हो गई है। हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में सफेद बर्फी का या सफेद मिठाई का, कोई भी सफेद मिठाई हो, उसका प्रसाद अर्पित करेंगे, स्वयं भी खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे। ये उपाय 7 शुक्रवार को किया जाएगा, किसी भी शुक्रवार से शुरू करके। लेकिन जो मंत्र बताया है, जो श्लोक बताया है, ये रोज सुबह पढ़ा जाएगा 108 बार। तो 7 शुक्रवार तक पूरा होते होते निश्चित रूप से कम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जो शक है वो वास्तविक है या जो शक है वो बकवास है। अगर बकवास है तो शक दूर होगा, और अगर वास्तविक है तो भी दूर होगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये उपाय शुरू कर दीजिए, 7 शुक्रवार के अंदर अंदर मुश्किल दूर हो जाएगी। चलिए, ये तो रिलेशनशिप्स की बात हो गई, अगर पति पत्नी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। लेकिन रिलेशनशिप तो भाई भाई के भी होते हैं, भाई बहन के भी होते हैं। तो अगर उसमें शक आ जाए कि ये मेरी प्रॉपर्टी खा जाएगा, भाई में इस बात पे लड़ाई हो जाए, या सामान्य बातों पे भी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन अगर ऐसी समस्या हो जाए शक की, तो भाई या भाई बहन को क्या करना चाहिए? देखिए, भाई भाई के बीच में बहुत सही कहा याशिका ने कि मेरी प्रॉपर्टी खा जाएगा, मेरा हिस्सा ले लेगा। ये बहुत कॉमन सा फैक्टर होता है और अक्सर पैदा होता है। भाई बहनों के बीच में भी पैदा होता है कि बहन की शादी तो कर दी, ऐसा ना हो कि बहन हिस्सा मांगने आ जाए शादी के 10 साल बाद। तो भाई भाई और भाई बहन के बीच में भी यकीनन शक पैदा होता है और रहता भी है। ऐसा भी शक नुकसान करता है। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, ईश्वर ऊपर 2 समय बहुत हंसता है भगवान। कब हंसता है? एक हंसता है तब जब भाई भाई कहते हैं कि इधर की जमीन तेरी और उधर की जमीन मेरी। भगवान बहुत हंसता है, कहता है भैया इनके आने के पहले भी ये जमीन थी, इनके जाने के बाद भी ये जमीन रहेगी, लेकिन झगड़ा जरूर करेंगे कि इधर की जमीन तेरी, इधर की जमीन मेरी। भगवान उस समय बहुत हंसता है। और दूसरा भगवान बहुत हंसता है जब इंसान कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत की और ये काम हो गया, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, जीवन में आगे बढ़ गया। भगवान फिर हंसता है कि परिश्रम हो या आलस्य हो, बिना मेरी कृपा के तो हो ही नहीं सकता। तो भाई भाई के बीच में मुश्किल ये है कि ज़मीन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, कभी कभी रिलेशनशिप को लेकर भी दिक्कतें होती हैं। यानी भाई को लगता है कि इसका चक्कर वहाँ चल रहा है, वहाँ चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, उससे शादी हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वो तमाम तरह की बातें। यानी भाई भाई और भाई बहन के बीच में भी शक पैदा होता है। अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए? जिसको भी शक है वो मंगलवार का उपवास रखेगा, मंगलवार का व्रत रखेगा। और मंगलवार का व्रत रखने के अलावा रोज सुबह 11 माला, 11 गुणे 108 बार। और अगर मान लिया आप 11 माला पढ़ने में असुविधा है आपको, तो कम से कम 3 माला आप एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम हं हनुमते नमः,
ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का 11 माला जप करिए। हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करिएगा और चमेली का तेल और सिंदूर आप 9 मंगलवार को चढ़ाइएगा। अगर आप महिला हैं तो आप सिंदूर अर्पित नहीं कर सकती, आप लाल फूल अर्पित कर दीजिएगा और अगर आप पुरुष हैं तो आप सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करेंगे। 9 मंगलवार को ये उपाय करने से संकट कट जाएगा और निश्चित रूप से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर शक है तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। चलिए, तो क्या करना है अगर भाई बहन के बीच में शक है, भाई भाई के बीच में शक है? अब बात करते हैं हम दोस्ती की। दोस्ती एक ऐसी चीज है, दोस्त एक ऐसी चीज है शैलेंद्र जी, भाई बहन तो आपको पता नहीं रहते, आप चूज नहीं करते हैं, माँ बाप चूज नहीं करते हैं, लेकिन दोस्त आप खुद चूज करते हैं। आपके फ्रेंड जो है आप वो खुद बनाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों के बीच में शक आ जाए तो क्या उपाय करने हैं? याशिका, पहले तो बता दूं कि दोस्त भी आप नहीं बनाते हैं। आपको भले ही लगता हो कि आपने दोस्ती की है, आपने सेलेक्ट किया है, लेकिन नहीं। जिस तरह के आपके वाइब्रेशंस होते हैं, जिस तरह के आपके संस्कार होते हैं, उसी तरह के दोस्त यार भी आपके होते हैं। और जो वर्तमान में दोस्त होता है ना, कहते हैं कि ईश्वर जिनको आपके साथ खून के रिश्तों में नहीं बांध पाता या जिनको ईश्वर आपके साथ रिश्तों में नहीं बांध पाता, उनको आपका दोस्त बना देता है। तो दोस्त भी आप चुनते नहीं है, ये भी संस्कार का मामला होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त आपको जीवन में मिल गया तो ये आप समझ लीजिए कि वो ईश्वर का आशीर्वाद है आपके लिए और उस आशीर्वाद की कीमत समझिए। लेकिन समझते तो है नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि दोस्तों के बीच में भी शक पैदा हो जाता है, दिक्कतें हो जाती हैं। दोस्तों के बीच में अगर शक पैदा हो गया है तो जिसको भी शक पैदा हुआ है वो ये उपाय करेगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। उपाय क्या होगा? शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक शनिवार को शाम को आपको जलाना चाहिए। उसके अलावा उसी समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप भी करना चाहिए। सफेद चंदन का तिलक रोज सुबह स्नान करने के बाद लगाना चाहिए और ये उपाय 8 शनिवार को करिए। सफेद चंदन का तिलक तो आप रोज ही लगाएंगे, लेकिन जो शनि मंत्र का जप है, शनिवार को दीपक जलाना है, ये 8 शनिवार को करिएगा। आपके शक की जो भी समस्या है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। चलिए, रिलेशनशिप्स की तो हमने बात कर ली, दोस्ती की बात हो गई, भाई बहन, भाई भाई, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका। लेकिन अगर हम सामान्य लोगों की बात करें, अन्य व्यक्ति की बात करें, चाहे हम बात करें वर्किंग कलीग्स के साथ में, बिल्कुल, अगर वर्किंग कलीग्स में किसी तरह का शक पैदा हो जाए कि ये बॉस को जाके मेरी चुगली करता है या पीछे से नंबर बनाता है, कुछ भी ऐसा हो जो आपसे रिलेशनशिप में नहीं है, जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा? जो आपका दोस्त भी नहीं है, जो आपके रिश्ते में भी नहीं है, लेकिन आपके साथ तो रहता है, आपके संपर्क में है, और ऐसे व्यक्ति को लेकर भी मन में शक पैदा हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे? जिसको भी शक हो रहा है वो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करेगा। जल अर्पित करने के बाद एक छोटा सा भगवान सूर्य का मंत्र है, ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेगा और रविवार के दिन गुड़ का दान करेगा। अगर ये उपाय किया जाए तो उस व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति आपसे रिश्ते में संबंधित नहीं है, जो आपका दोस्त नहीं है, जिससे किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है, ऐसे व्यक्ति को लेके अगर आपके मन में शक है तो ये उपाय करने से शक दूर हो जाएगा। और ये उपाय तकरीबन 3 रविवार करने से ही ऐसा देखा जाता है कि शक दूर हो जाता है। चलिए, अब कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। हमारे साथ छाया जुड़ गई हैं। जी छाया जी, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। हेलो जी बताएं। हाँ, मैं पंडित जी नमस्कार। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जन्म तारीख है 22 अगस्त 1998। समय बताइए। समय 5:20 का है शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? नागपुर। पूछिए, सवाल क्या है? जी, मैं उसके जी आगे के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि उसकी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी। देखिए, विवाह होने में तो काफी विलंब है अभी, लेकिन जहां तक भविष्य की बात करें, मकर लग्न है इनका और इनकी राशि दिखाई दे रही है सिंह राशि। चंद्रमा राहु सूर्य अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य को लेके बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलनी चाहिए इस कुंडली में। सेहत को लेके, इमोशंस को लेके इनको दिक्कतें हो सकती हैं, उसका इनको बेहद ध्यान रखना है।
दूसरा ये है कि करियर इनका बहुत ब्राइट होगा, जीवन में बहुत आगे जाएंगी, फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया में, मॉडलिंग में, ग्लैमर में, इस तरह के क्षेत्रों में जहां पर पॉम्प एंड शो ज़्यादा होता हो, ऐसी जगह पर रहने की पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा, विवाह इनका इनकी अपनी इच्छा से होगा उम्र के 27वें 28वें साल में, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें इनका स्वास्थ्य बेहतर रखना है और उसके लिए मैं कहूँगा इनको एक पन्ना अभी से पहना दीजिएगा, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करवाने से लाभ जरूर होगा। अब बात करते हैं राशि की, और सबसे पहले बात मेष राशि की। बात करेंगे अब मेष राशि की और जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन कैसा जानने वाला है, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि क्या खास बात अब आपको बताने वाले हैं हम। देखिए, अब हम आपको बताएंगे आज आपके राशियों का हाल कैसा रहने वाला है, कितना अच्छा कितना बुरा, कैसे आप अपने दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे, बहुत बेहतर बना पाएंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ निभाएगा, कौन से रंग का इस्तेमाल करके आप अपने दिन को, अपने जीवन को बहुत शुभ बना पाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और उस शुभ पहर में ऐसा क्या करें कि आपकी किस्मत चमक जाए, ये तमाम बातें करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं राशियों के हाल की और बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली आपका दिन बहुत मजबूत आपको दिखाई देगा, लेकिन अपने खान पान का बहुत ध्यान रखेंगे, खाने पीने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। आज के लिए कहना यही है कि अपनी यात्रा को टाल दीजिएगा, आज यात्रा पर जाने के परिणाम शायद बेहतर ना हो, दुर्घटना के शिकार हो जाएं, इसलिए यात्रा ना करें तो अच्छा है। शुभ रंग आज के लिए पीला है आपका और संतुलित ठीक ठाक भाग्य है आपके पास 69%। वृष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे आज के दिन। चीजें बहुत प्रेशर पैदा कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोध करके दिन को खराब करें, शांत रहिए। जीवन में आपकी बेहतरी आ रही है, चीजें बहुत हद तक उसी तरह से हो रही हैं जिस तरह से आप चाहते थे, इसलिए इतना जल्दी कुपित होने की आवश्यकता नहीं है। और आज के दिन फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, आपको अचानक आर्थिक फायदा होगा, खुश हो जाइए। दिन आपका बेहतर है, लेकिन चीजों को खुद समझना होगा, खुद से आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग आज के लिए आपके पास होगा आसमानी और आज के लिए किस्मत की होगी मेहरबानी 66%। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन के मामले में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लापरवाही मत करिएगा। पारिवारिक जीवन में बाधाओं के योग भी बन पा रहे हैं। नई नौकरी की तरफ आप झुक सकते हैं, नई नौकरी की तरफ जा सकते हैं, नई नौकरी के आसार भी बनते हुए आज के दिन जरूर दिख रहे हैं। और अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी, तो आपको वाहन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग की अगर बात करें तो आज के लिए शुभ रंग होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 71%। कर्क राशि, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, संपत्ति का कोई विवाद है, कोई तामझाम है, तो संपत्ति की समस्या आज हल होती हुई आपको दिखाई दे रही है। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं तो स्थान परिवर्तन के योग भी बन पा रहे हैं, खुश हो जाइए। साथ ही साथ आपको धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है, यानी आज पैसे भी मिलेंगे, संपत्ति का फायदा भी होगा, चीजें आज बेहतर होंगी। इसलिए आज के दिन का सही इस्तेमाल करना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। शुभ रंग आज के लिए धानी है आपका और भाग्य काफी मजबूत है, भाग्य है आपके पास 89%। सिंह राशि, चलिए, तो हमने 4 राशि के बारे में बात करी, कर्क राशि तक हमने बात की है। बढ़ते हैं आगे और अब आगे बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या है आपकी सलाह? बात अब करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए परिवार में खुशहाली आने की संभावना दिखाई देती है, परिवार में प्रसन्नता के योग बन पा रहे हैं, खुश हो जाइए। और साथ ही साथ उपहार का, मान सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी आपको दिख रहा है। इस समय आपकी नौकरी में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं, अगर आप कोशिश करें तो आपकी नौकरी में बदलाव भी हो सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप, वो शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा पर जाने के योग बनते हैं और ये यात्रा आपकी रिश्तेदारी में, नातेदारी में होनी चाहिए। और ठीक है, यात्रा पर जाइए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, लेकिन यात्रा पर चैन से जाइएगा। मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, आपका सम्मान बढ़ेगा, जीवन में चीजें बेहतर होंगी, लेकिन भगवान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।
मौसम बदल रहा है और आपकी लापरवाहियां जारी हैं। ऐसा ना हो कि सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाएं। वक्त बेहतर है, इसलिए सेहत खराब करके दिन को खराब मत करिएगा। शुभ रंग आपका हरा है और ठीक ठाक भाग्य आपका साथ निभा ही रहा है। भाग्य है आपके पास 69%। तुला राशि, हड्डियों में दिक्कत हो सकती है। शनि की कृपा नहीं है फिलहाल आपके ऊपर, इसलिए हड्डियों की समस्या पर आपको विशेष ध्यान देना आवश्यक है। वैवाहिक संबंधों में मैरिटल रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए कोशिश यही करिए कि जहां तक हो सके चीजों को समझिए और एडजस्ट करिए। हर बात में एग्रेसिव होना अच्छी बात नहीं होती। फिलहाल यात्रा आज नहीं करेंगे, आज मन अच्छा नहीं है। ऐसी दशा में यात्रा के परिणाम भी बेहतर नहीं होंगे। शुभ रंग सफेद है, लेकिन भाग्य ठीक ठाक साथ निभाएगा, यानी आज अगर मुश्किल आएगी तो आप निपटा लेंगे। भाग्य होगा 73%। वृश्चिक राशि, आपके रोजगार की तमाम समस्याएं आज हल होती हुई दिखाई देती हैं। आज आप प्रयास करें तो और ना करें तो आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी। संतान पक्ष से भी आपको सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। संतान के साथ चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, यानी कहीं ना कहीं वो चिंता भी आज आपकी दूर हो जाएगी। शुभ रंग आज के लिए होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 80%। बढ़ते आगे बात करते हैं तमाम बची हुई राशियों की। धनु राशि, इनके लिए क्या सलाह देंगे आप? धनु राशि वालों को क्या करना है आज के दिन? परिवार में वाद विवाद से शांति से बचना है। आज के दिन शांति पूर्वक मुश्किलों से बाहर निकल जाने में ही बुद्धिमानी है, इसलिए परिवार में कोई कलेश ना करें तो बेहतर होगा। आज नया काम भी शुरू ना करें। चंद्रमा की जो स्थिति है वो नए काम को गड़बड़ कर सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि नया काम ना करें। आज के दिन कर्ज का लेन देन भी मत करिएगा। पैसे रुपए का लेन देन आज के दिन आपको मुश्किलों में डाल सकता है। लापरवाही ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको विशेष फायदा होगा आज, वो शुभ रंग है गुलाबी और जरा दिमाग शांत रखने के लिए भी काम करेगा ये। भाग्य होगा आपके पास 61%। मकर राशि, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आज सफलता का दिन हो सकता है। आज कोशिश करने पर आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं और वो काम बेहतर भी होगा, अच्छा भी होगा। कोई शुभ समाचार भी मिलता हुआ आपको जरूर दिख रहा है और ये आपके लिए काफी बेहतर बात है। शुभ रंग आज के लिए आपका साथ निभाएगा नीला और भाग्य ठीक ठाक रहेगा आपके पास। भाग्य होगा आज के लिए 72%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, कोशिश करेंगे तो संपत्ति का लाभ आपको जरूर होगा आज के दिन। प्रॉपर्टी के मामले में कोशिश करने में कोई हर्ज भी नहीं है। उपहार का, मान सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। और अगर कोई काम रुका हुआ है, कोई काम फंसा हुआ है, तो रुका हुआ काम होने के योग भी आज बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आप दिन को बहुत अच्छा बना सकेंगे, वो शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 88%। और अंतिम राशि की बात करते हैं मीन यानी कि पाइसस। आज दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में कलेश मत करिएगा, शांत रहिएगा, वही अच्छा होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि शाम तक आते आते चीजें ठीक हो जाएंगी। जो भी ऊधम है, जो भी उपद्रव है जीवन का, वो बहुत हद तक शांत हो जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे आप, वो शुभ रंग आज के लिए आपके पास होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 71%। चलिए, तो राशियों का हाल हमने जान लिया और अब कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। सतीश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सतीश जी सुन पा रहे हैं हमें? जी बताइए। जी सर, मेरा जन्म तिथि 1882 बुधवार सुबह 5:10। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी, कहाँ पर जन्म हुआ है आपका? ये जन्मस्थान देवरिया है, यूपी। देवरिया। पूछिए क्या सवाल है सतीश जी? जी सर, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैं 1 जनवरी से जॉब चेंज करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मुझे कितनी सफलता मिलेगी सर, वो जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, कोई रत्न पहना हुआ है आपने? जी, कोई स्टोन, कोई रत्न पहना हुआ है? जी मैंने स्टोन पहना है, मोती। मोती।
मोती बिल्कुल ठीक पहनी है आपने, मोती ही आप पहनेंगे। और जहां तक नौकरी में बदलाव का प्रश्न पैदा होता है, नौकरी में बदलाव का सवाल पैदा होता है, बिल्कुल आप जनवरी में नौकरी बदल लीजिए। जनवरी फरवरी में नौकरी बदलने से एक तो पद का, पोजीशन का फायदा होगा और दूसरा धन का भी फायदा होगा। यानी पोजीशन और फाइनेंस दोनों का फायदा होता हुआ दिखता है, इसलिए नौकरी बदलने में कोई हर्ज नहीं है। मोती ही आप पहनेंगे, मोती ही आपको पहननी चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत परेशान ना करे। इसके अलावा आप एक नियम बना लें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो उससे आप बिल्कुल अच्छे बने रहेंगे। फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से पैसों की मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी और अगर कोई स्वास्थ्य के संकेत बुरे होते भी हैं तो उससे आपको मुलाकात नहीं करनी होगी। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है रिया, मध्य प्रदेश से। जी रिया, आप हमारा सवाल पूछ सकती हैं। रिया, पहले अपने आप टेलीविजन की वॉल्यूम कम करें। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी सर, हमारा सवाल है हमारी नंद के बारे में। जी सर, मतलब उनके हस्बैंड हैं कि उनसे चाय पत्ती का बिजनेस करें, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है और वो भी काफी परेशान रहती हैं। तो अपने ननद का डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए, क्या है आपको पता है? उनका डेट ऑफ बर्थ हमको पता नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ननद की उम्र कितनी है? आपके ननद की उम्र कितनी है? हाँ सर, आप उन्हीं से बात कर लीजिए। हेलो पंडित जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 24/9/1978 और उनका नाम है आनंद वाघमारे। समय बताइए, समय पता है आपको? समय पता है आपको? नहीं सर, समय नहीं पता। और महाराष्ट्र में हुआ उनका जन्म, नागपुर। नहीं सर। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग जब टेलीफोन करते हैं और टेलीविजन का वॉल्यूम ऑन रखते हैं तो समझने में बड़ी असुविधा होती है कि दरअसल मामला क्या है। समय भी बर्बाद होता है और समस्याओं का सही समाधान भी नहीं मिल पाता है। बहरहाल, जो डिटेल आपने बताई है अपने पति की, उसके आधार पर मैं अगर बताऊं तो आपके पतिदेव का सूर्य लग्न बनता है कन्या लग्न, चंद्र लग्न बनता है मिथुन लग्न। दोनों में बुध की भूमिका दिखाई देती है और जब भी बुध की भूमिका होगी कुंडली में, अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे, चीजें हमेशा बदलती रहेंगी और चीजों को लेकर कंफ्यूजन बनी रहेगी। ये प्रॉब्लम यहाँ पर शुद्ध रूप से बुध की दिखाई देती है, इसीलिए बुध को बेहतर करने से इसमें लाभ होने की संभावना बनती है। या तो आपके पतिदेव या आप स्वयं एक नियम बना लें, रोज सुबह 108 बार ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें, इससे फायदा होगा। और दूसरा, अपने पतिदेव को एक पन्ना पहना दीजिए, 5-6 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करवाना सुंदर होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राज, सवाल पूछिए। राज, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, सवाल पूछिए। पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? जी, आपका प्रश्न क्या है? हाँ जी, ये हमारे बेटे के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। जी, बेटे की जन्म की तारीख बताइए। उनकी तारीख है जी 23/2/1996। समय बताइए। समय है जी 3:25 रात्रि का। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये सादरा जी। पूछिए, बहादुर अस्पताल। क्या प्रश्न है, पूछिए। ये इसके बारे में पूछना है, थोड़ा सा जो है इसका व्यवहार जो है थोड़ा गलत चल रहा है, काम धंधे में, घर में जो है इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। आपके बेटे की कुंडली बनती है धनु लग्न की और इसकी राशि बनती है मेष। फायर लग्न में भी फायर, चंद्रमा भी फायरी साइन में और सूर्य भी बैठा हुआ है मंगल के साथ। इतना ज्यादा फायर कुंडली में होगा तो व्यक्ति निरंकुश होगा, व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता और अमूमन ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई जल्दी छोड़कर कारोबार करने लगते हैं और कारोबार में दिक्कतें पैदा होने लगती हैं क्योंकि मन नहीं लगता, किसी भी चीज को ठीक से ईमानदारी से करना नहीं चाहते। देखिए, आप अपने बेटे को एक माणिक्य पहनाइए, एक रूबी माणिक्य नाम का रत्न, 5-6 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार की सुबह अगर आप पहना दें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, आप या आपकी पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति अपने पुत्र के लिए सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो उससे लाभ होगा। मार्च तक इंतजार करिए, मार्च के बाद से इनके जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं कोलकाता से, मनसा हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी मनसा जी, सवाल आप पूछ सकती हैं। अगली कॉलर हमारे
मनसा जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। जन्म की तारीख क्या है? 10/7/1999। 10/7/1999। हाँ, दिन बुधवार है, टाइम 10:30 बजे, यूपी। 10:30 बजे सुबह या शाम? सुबह में। यूपी में कहाँ जन्म हुआ है? यूपी में आजमगढ़। अब पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी पूछना चाहते हैं ना कि वो पढ़ने बैठता है तो उसका मन नहीं रहता है, थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले उससे चंचलता बहुत रहता है, तो कोई उपाय बताइए। अब एक तो अपने बेटे के खाने पीने पर ध्यान दीजिए, कोशिश करिए कि फास्ट फूड, तेल मसाला जरा कम खाए, क्योंकि इसका चंद्रमा कमजोर है और पेट की दिक्कत होने की वजह से दिक्कतें ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। इसके गले में एक ओपल पहना दीजिए, 8-10 रत्ती का ओपल चांदी के लॉकेट में काले धागे में शुक्रवार की शाम को पहनाने से इसको फायदा होने की संभावना बनती है। दूसरा ये है कि जहां पर भी ये बैठकर पढ़ता है, कोशिश करिए कि वहां का जिसका मुंह है पढ़ते समय, जो मुख है, वो पढ़ाई के समय उत्तर दिशा की तरफ हो, नॉर्थ साइड की तरफ हो। अगर नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ चेहरा करके पढ़ता है और गले में एक ओपल धारण करता है, साथ ही साथ खान पान का ध्यान रखा जाता है, तो मुझे लगता है ये ठीक से पढ़ाई कर पाएगा। अर्चना जुड़ गई है हमारे साथ, अगली कॉलर मुंगेर से। जी अर्चना, सवाल आप पूछ सकती हैं। अर्चना, आपको आवाज आ रही है? हेलो पंडित जी। जी बताइए अर्चना जी। हाँ आ रही। जी मैं सवाल बिहार से पूछिए। बोल रही हूँ पंडित जी, प्रणाम। जी नमस्कार। और मेरा लॉ से और ओ से मेरा नाम है, कहीं भी कुंडली बनाए ना पंडित जी, तो मेरा तुला लगाई राशि का बताता है, समझ नहीं पाते कि मेरा कौन सा राशि है। अगर आपका नाम ओ से है तो आपके तो राशि वृषभ राशि होगी, टॉरस होगी। वैसे आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऐसे लाल मुन्ना करके बोलता है। वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, अभी आपको किस नाम से दुनिया के लोग जानते हैं? के नाम से। देखिए, मेरे हिसाब से जिस राशि का आप फॉलो अप करेंगी या जिस राशि को आप देखेंगी, जो आपके लक्षण दिखाई दे रहे हैं इस समय के प्रश्न के आधार पर भी मैं कहूंगा कि आप वृषभ राशि को ही फॉलो करिए। वृष राशि के परिणाम देखिए, आपके लिए बेहतर होगा, और उसी राशि को देखकर ही अपना गुण अवगुण समझिए और उसी राशि के हिसाब से अगर जीवन में चलिए तो आपको फायदे ज्यादा होंगे। चलिए, तो कॉलर से हमने बात कर ली और अब बारी है आज के शुभ पहर जानने के। शैलेंद्र जी, क्या है आज का शुभ पहर? बात करते हैं आज के शुभ पहर की। आज का जो शुभ पहर होगा वो होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। आज के शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। चूंकि पंचमी तिथि होगी संध्या काल को, इसलिए पंचमी को ज्ञान की तिथि भी मानते हैं। बेहतर यही होगा कि आज शाम को शुभ पहर में मां सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही जरूरी है कि आज शाम को शुभ पहर में मां सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करिए। इससे आपके ज्ञान में, आपके विद्या बुद्धि में सुधार होगा, आपकी स्थितियां लगातार इंप्रूव करती चली जाएंगी। लेकिन बेहतर यही है कि आज आप कोशिश करिए कि शुभ पहर के दौर में आप मां सरस्वती का स्मरण करके उनको सफेद फूल अर्पित करिएगा। और अगर मां सरस्वती का चित्र नहीं है आपके पास, तो ऐसी दशा में अपने पूजा के स्थान पे सफेद फूल रखिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपकी विद्या बुद्धि बेहतर हो, आपके कंसंट्रेशन की समस्या दूर हो, और जो पढ़ाई से संबंधित मामला है, ज्ञान संबंधी मामला है, वो दुरुस्त होना शुरू हो जाए। लेकिन इसका फायदा तभी होगा सर जब शुभ पहर में ये काम करेंगे। शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक आपको सफेद फूल अर्पित करने हैं। आपकी एजुकेशन, कंपटीशन, कंसंट्रेशन और नॉलेज, ज्ञान में फायदा जरूर होगा। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ और आपकी तमाम समस्याओं के समाधान के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी।